नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के सप्तम भाग का 5वां अध्याय। यहाँ पर श्री सूरदास के चरित्र को श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच सूरदासस्य चरितं वक्षे परमपावनं यो वल्लभप्रसादेन लेभे कृष्णदर्शनम्। शिष्यों के बिना पूछे ही सद्गुरु ने यहाँ पर आरंभ कर दिया है। इतनी उत्कंठा थी ने कहने के लिए। सूरदास का चरित्र कहता हूँ, ऐसा कहते हैं सद्गुरु महाराज। जो परम पावन है, वल्लभाचार्य की कृपा से इसने कृष्ण दर्शन प्राप्त किया था, ऐसे सूरदास कथा में कहता हूँ, ऐसा कहते हैं। आजन्मनेत्रहीन च पितृभ्यां रहितः शिशु तिरस्कृतो बन्धुभिश्च दीनो भिक्षान्न विजीवनः गोविन्दं सुस्वरं गायन् चचार यमुना वै अकिंचनानां दीनानां कृष्णनाम परम धनम। आजन्म नेत्रहीन थे वे, माता पिता से त्याग दिया था माता पिता ने। क्या माता पिता नहीं थे उसके, ऐसे छोटे शिशु थे वे, बालक थे। बंधु माता पिता ही नहीं है तो बंधु क्या करेंगे। उन्होंने तिरस्कार कर दिया, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते थे। परंतु सुंदर का कंठ बहुत मधुर था, इसलिए यमुना वन में वृंदावन में संचार करते हुए कृष्ण गान करते थे। क्योंकि शरणा यहाँ पर कहते हैं जिसके पास कुछ धन नहीं है उसके पास कृष्ण नाम ही तो धन है। किंचनानाम दीनानाम कृष्ण नाम परम धन। वास्तव में यही धन है, परंतु हम नहीं जानते। एकदा उपविशन कुंजे क्वचित श्रीयमुनावने रणयन नेकतंत्रीं च कृष्णं श्री कृष्णं मधुरम जगौ। एक दिन वे किसी कुंज में बैठकर एक तंत्री वीणा है न, एक तारा लेकर गायन करने लगे। तस्य कीर्तनमाधुर रंजितं सेवनं तदा यमुना सलिलस्निग्धमलया निरसेविताम् अकस्मादागतस्तत्र वल्लभो वैष्णवोत्तमः परमं विस्मयं देवे चक्षुर्मन् गीतमनान्तरे। तो उनके गान वृंदावन में गूंज रहा था। उस समय वहाँ पर वल्लभाचार्य आ पहुँचे। उन्होंने भी ये सुंदर मधुर गीत सुना। विचिन्वन् गायकं तत्र ददर्शेव विदूरतः पितृभ्यां रहितं च अंधं सूरदासं च बालक। कौन गा रहा है, इतने मधुर कौन गा रहा है, ऐसे विचार करते हुए आ रहे थे। उस आवाज़ के और अग्रसर होकर उन्होंने देखा एक कुंज में एक अंधा लड़का बैठा हुआ गा रहा है। आदाय तम महाभागम वात्सल्य नैव वल्लभः चकार ब्रह्म संबंधम तस्य च प्रेम पूर्वक। उस बालक को वल्लभाचार्य अपने गृह ले आए, मुझे ब्रह्म वैष्णव दीक्षा दिया। ब्रह्म संबंध, जीव का और ब्रह्म का संबंध करा देते हैं। प्रत्येक वैष्णव संप्रदाय में अलग अलग दीक्षा होता है। तो हम श्री संप्रदाय में समाश्रयण कहते हैं, वहाँ पर वल्लभा संप्रदाय में वे ब्रह्म संबंध कहते हैं। दोनों एक ही है, ब्रह्म से संबंध कराना ही तो दीक्षा है। तो उन्होंने वो संबंध कराया। आस्थान गायको भूत्वा श्रीनाथं देवसत्तमं
नित्यं संतोषयामास कृत्वा गीतानि अनेकशः। और उन्हें सूरदास को आस्थान गायक बना दिया एकनाथ श्रीनाथ जी के दरबार में, और वे प्रत्येक दिन सुंदर गीतों से श्रीनाथ जी को रिझा रहे थे। आचार्य कृपया तस्य दिव्य ज्ञानम अभूत ततः श्री कृष्णलीला बहुधा भावयन मधुरम जगौ। आचार्य कृपा से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए वे कृष्ण लीलाओं को देख पा रहे थे, अनेक प्रकार के लीलाओं को देखकर वे गा रहे थे। नैष्टिक ब्रह्मचर्येण निर्मलेनैव चेतसा कीर्तनेनापि कृष्णस्य शुद्धम तत्करणत्व। पहले ही वे नैष्टिक ब्रह्मचार्य है और उनके मन शुद्ध है और कृष्ण कीर्तन उस पर कर रहे हैं, तो मन, काया और वाचा तीनों उनका शुद्ध ही था। एकदा अशोक वृक्षस्य छायायां यमुना तटे सूरदासो महाभागः कीर्तयन् नास सुस्वर। एक दिन अशोक वृक्ष के छाया में बैठकर कीर्तन कर रहे थे। तदा राधिकया साकं भगवान नंदनंदनः मधुरं वादयन् वेणुम् आजगाम तदर्तिका। तब मधुर गान करते हुए राधा सहित कृष्ण वहाँ आ पहुँचा। तयो दिव्य सुगंधेन मोहितो भक्त सत्तमः न शशाक न ततौ दृष्टुम जात्यंधः शंकितोऽपि च। उनके सुगंध से, परब्रह्म का सुगंध है ना, सुगंध जैसे हम प्रिय ब्रह्मा रंगनाथ का दर्शन करते हैं, वहाँ पर एक विलक्षण सुगंध होता है। उनकी दी हुई माला यदि हम घर ले आते हैं तो हम कहते हैं परम रंगनाथ जी का सुगंध है ये। इस प्रकार ब्रह्म का क्षमा कीजिए राधे कृष्ण, तो ब्रह्म का सुगंध सर्वगंधः सर्वरसः उपनिषद कहता है, ऐसे भगवान का गंध उन्होंने, परंतु देख तो नहीं पा रहे थे, पर शंका कर रहे थे ये कृष्ण ही होगा। तत्समीपं प्रगच्छतीं रयसीं वृषभानुजाम उवाच मधुरम कृष्णः परिहासमन्वितः। तो सूरदास के समीप राधा रानी जा रही थी, तो उसे परिहास से कृष्ण उनसे कहा, राधा से, कृष्ण उवाच अयं वर्णी महाशूरो गायको रसिकस्तथा माँ गच्छ तत्समीपं त्वं सुंदरी प्राणवल्लभे। ये सामर्थ्यवान ब्रह्मचारी है, उसके नज़दीक मत जाना, ऐसा सावधान कर रहे थे श्री कृष्ण। राधोची राधोवाच अंधोयम जन्मना नाथ द्रष्टुम मां शक्नुयात् कथम एकतंत्री मीमां वीणां पश्यामि करस्य स्थिता। यह तो जन्म से अंधा है, ये तो नहीं देख पाएगा मुझे, मैं तो उसके हाथ में जो एकतंत्री वीणा है ना, उसे देखने जा रही हूँ। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा पद्मपत्राक्षी राधिका हंसगामिनी सूरदासं महात्मानं मंद मंद उपागमत। ऐसे कहकर राधा जी आहिस्ते आहिस्ते सूरदास के समीप जा रही थी। तस्याः सौगंध्य सम्मुग्धस्तां विदन् प्रेयसीं हरेः जग्राह तूर्णमस्तेन तस्याः वस्त्रांचलं महान्। तो उसके सुगंध से आकृष्ट होकर राधा जी के वस्त्र को पकड़ लिया सूरदास जी ने। तद्य प्रणय कोपेन संयुक्ता वृषभानुजा वोचन मधुरम वाक्यम वीक्ष कृष्ण मुखाम्बुजम। तो प्रणय कोप से कृष्ण की ओर देखकर राधा ने कहा, श्री राधोवाच मम वस्त्रांचलं नाथ गृहीतं ब्रह्मचारिणा पश्यन्नपि न च मौनेन तिष्ठसि त्वं किमग्रतः। अरे वह ब्रह्मचारी मेरे वस्त्र को पकड़ता है और आप मौन खड़े हैं। कृष्ण उवाच इदं वस्त्रं प्रियाया मे गृहीतं वर्णिना त्वया वद मे कारणं शीघ्रं क्रुद्धस्य त्वयि गायक। कृष्ण ने सूरदास से कहा, अरे ये ब्रह्मचारी मेरे पत्नी की, मेरी प्रेयसी की वस्त्र को पकड़ रहे हो, मैं बहुत कुपित हो गया हूँ तुम पर, बता दो क्यों पकड़ा उनके वस्त्र को। गुरुवाच एवं मुक्तो महाभागः सूरदासो महामतिः उवाच धैर्यमापन्नः जानस्तो दिव्य दंपति। ऐसे प्रश्न करने पर ये जान गए सूरदास ये दिव्य दंपति ही है, और कहने लगे सूरदास उवाच अलम परीक्षया देव जाने त्वां नंदनंदनम दर्शनम देहि मे शीघ्रम अंधस्य करुणानिधे। बस हो गया आपका मेरा परिहास करना, मेरा परीक्षा लेना बस हो गया, पर्याप्त है। अब आप मुझे शीघ्र ही दर्शन दीजिए। न मे योग बलम कृष्ण मम नास्ति तपोबलम तथापि आचार्य कृपया दर्शनम देहि माधव। कैसे पूछते, देखिए मेरे पास योग बल नहीं है, तपोबल नहीं है, फिर भी मुझे दर्शन दीजिए कि कौन सा बल आपके पास है। तो कहते हैं आचार्य कृपा रूपी बल मेरे पास है, उस बल के कारण। इसी प्रकार यामुनाचार्य भी स्तोत्र रत्न में
भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे देखकर आप घृणा मत कीजिए। मेरे दादाजी नाथ मुनि बड़े भक्त थे आपके, उनका स्मरण करके मुझ पर कृपा कीजिए। इसी प्रकार ये कहते हैं वल्लभाचार्य की आचार्य का कृपा पात्र हूँ मैं, ऐसे देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। दर्शनम ते दया सिंधु यदि साक्षात् न लभ्यते तदेयम निष्फला दृष्टि ही प्रेतलोकावलोकिनी। आपकी दर्शन प्राप्त न हो तो फिर ये इस आँख से लोगों को देखने में क्या लाभ है। तो कहते हैं प्रेत लोकावलोकन है, लोक प्रेत से समान है। जो कृष्ण भक्ति नहीं करते वो तो प्रेत समान ही है। तो ऐसे लोगों को देखने की क्या आवश्यकता है। तो ये यदि नयन मिले तो मुझे तुम्हारी दर्शन देना, दर्शन करना है। ना हम शोचा में गोविंद स्मरण में नेत्रहीनताम ये लोकाद अतिक्रम्य भावलोकम गतोस्मि। मैं अंधा हूँ, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं इस लोक के अतिक्रमण करके मैं भावलोक में संचार करता हूँ। आँख होता तो यही तब देखता होगा, तो आँख नहीं है तो ये भावलोक में संचार करता हूँ। पुराणाम दुर्लभे किंतु त्वयि साक्षात् उपस्थिते न पश्यामि सुपा सिंधु नेत्रहीनोऽस्मि माधव। ब्रह्मादि देवताओं के लिए दुर्लभ है तुम्हारा दर्शन। ऐसे तुम मेरे सामने खड़े हो, फिर भी मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सद्गुरुवाच इत्युक्तो भगवान कृष्णः सूरदासेन माधवः तत्क्षणं पददौ दृष्टिम आत्मदर्शन हेतवे। भगवान अपने दर्शन देने के लिए उन्हें दृष्टि दे दी तुलसीदास जी को। तदा जलधर श्यामं पीताम्बरधरं हरिं शिखण्डशेखरं कृष्णं वंशीगान विचक्षणं विशालवक्षसं देवं गोविन्दं वनमालिनं पुण्डरीकाभिरामाक्षं त्रिभङ्गिललिताकृत्यं गान्धर्विका परिष्वक्तं हरिचन्दनचर्चितं कोटिमन्मललावण्यं तदक्ष श्यामसुन्दरं। देखिए राधा युगल, दिव्य युगल सरकार का दर्शन है। तो ऐसे दर्शन प्राप्त हो, दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया सूरदास को। सूरदासो महात्मा तद दर्शनानंद मोहितः गायन कृष्ण से रामानी नर्त प्रेम तत्परा। ऐसे दर्शन के बाद, दर्शन के पश्चात कोई वश में रह सकता है। तो वे मोहित होकर नृत्य गान करने रहे कृष्ण नामों का। सांत्वयामास गोविंदस्तम भक्तम प्रेमलालसम दातुमिच्छन् वरम तस्मै चोदयामास तम हरि। तो उसका सांत्वना करने लगे भगवान और पूछने लगे तुम्हें क्या वर चाहिए, मांगो, मैं देने के लिए तत्पर हूँ। किंतु प्रेम परो भक्तः प्रोवाच मधुरम वचः मूर्धनि बद्धांजलिपुटो बाष्पभूतरोचना। परंतु प्रेम का वशीभूत हमारे सूरदास ने दोनों हाथों को सर पे जोड़ लिया और आँखों से अश्रु विमोचन करते हुए कहने लगे। सूरदास उवाच दृष्टिया ममानया नित्यम अनालोकित लोकया साक्षात् कृतोसि गोविंद प्रेमांजन विशुद्धया इत परमम अपि इच्छामि हर्षेणैव अंधताम प्रभो नापरम दृष्टुमिच्छामि यत् कृत्वा तव दर्शनम। कहते हैं मैं आपके ही दर्शन प्रत्येक दिन करना चाहता हूँ। प्रेम का अंजन, प्रेम का काजल लगाया हुआ आँखों से मैं आपको देखना चाहता हूँ। मुझे जगत को देखने की इच्छा नहीं है, तो मुझे सिर्फ आपका दर्शन मुझे सदा प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। और आपके दर्शन पाने के पश्चात मैं अन्य कुछ देखना नहीं चाहता। यहाँ पर भी श्रीरंगम में तिरुपाण आழ்वार थे, मंदिर आ नहीं पाते थे, मंदिर में उनको प्रवेश नहीं था उस समय का। जब भगवान के आदेश से वे अंदर आए तब उन्होंने प्रथम बार भगवान को चरण से श्री मुख तक दर्शन किया और एक एक अंग का दर्शन करते हुए आकर अंतिम में कहते हैं आपके दर्शन के पश्चात मैं अन्य कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वे रंगनाथ जी में लय हो गए, उनका शरीर वहाँ पर अंतर्धान हो गया। इसी प्रकार सूरदास कहते हैं मैंने आपका दर्शन पाया है, मुझे अब जगत का दर्शन की आवश्यकता नहीं है। भगवान उवाच है एवमस्तु महाभाग प्रीतोस्मि तव निष्ठया। ऐसा ही होगा जैसी आपकी इच्छा है। मैं दर्शनायैव नित्यम दिव्य दृष्टि ददामि। मेरे दर्शन के लिए ही मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। किंतु लोके अंधको भूत्वा भज मां भक्तवत्सल। पर संसार के लोग तुम्हें अंधा ही मानेंगे, लोगों के लिए तुम अंधा ही हो और तुम कृष्ण कीर्तन करते रहो, परंतु मुझे तुम देख सकोगे।
अग्रे नृत्यामि ते भक्त कुर्वतो मम कीर्तन। तुम जब कीर्तन करोगे तुम्हारे सामने मैं आकर नृत्य करूँगा। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा देवकी पुत्रः सूरदासस्य पश्यतः तत्रैव अंतर्दात् एव क्षणा सौदामिनी यथा। ऐसे कहकर सूर्यदास के देखते देखते बिजली की तरह वे अंतर्धान हो गए। एक क्षण में सूरदासो महात्मा च कृष्ण कीर्तन तत्परः चचार यमुना तीरे वल्लभाचार्य लालितः। इनके पास तो आचार्य कृपा है। वल्लभाचार्य से लालित होकर ये कृष्ण कीर्तन करते हुए यमुना तीर वृंदावन में विचरण करते थे। बर्हायिते ते नयने मुरारे दर्शनम विना दृष्टिस्तु सफला सैव यया कृष्णो विलोक्यते। जिसने कृष्ण दर्शन नहीं किया है उसके आंख मोर पंख के जैसे व्यर्थ है। तो आंख सफल कैसे कब होगा? जब हम कृष्ण का दर्शन करेंगे। सुप्रसन्नेपि गोविंदे निज दृष्टिपथं गते धृतराष्ट्रैवायञ्च ययाचनेतहीनताम्। भगवान सामने आने पर भी इन्होंने क्या प्रार्थना किया? धृतराष्ट्र की तरह कहा कि मुझे अंधा ही रहने दीजिए, मुझे जगत को नहीं देखना चाहता। नूनं हि साधवो लोके दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमाः तस्मान् निमील्य नेत्रे ते ध्यानं कुर्वन्ति केशव। नहीं तो भी संत जगत को देखना नहीं चाहते हैं, जगत उनके देखने लायक योग्य नहीं है, तो वे आंखें मूंद कर कृष्णगान ही करते हैं। यह पटे शृणुयात् वापि सूरदासस्य वैभवम तस्य कृष्ण प्रसाद ये दिव्य दृष्टि प्रजाए। यह अन्ना जैसे उदार मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए कैसा फलश्रुति कहते हैं, जो यह सूरदास जी वैभव की कथा सुनता है उसे कृष्ण कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। ये सत्य है, हो जाए। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।